भारतीय जनता पार्टी के फैसले और नीतीश का मन समझना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कब कौन सा फैसला कर दे ये कहना मुश्किल होता है, तो वहीं नीतीश कुमार का मन कब बदल जाए ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक होने की स्थिति पैदा हो गई है और बहुत जल्द उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ होंगे, उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। इन सारी बातों के बीच में जब चर्चा शुरू हुई और इस पर ने जोर पकड़ा तो अचानक से जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी जो लोग हाशिए पर खड़े थे या जिनको लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी वो सभी अलर्ट हो गए। खास करके ललन सिंह, जिनको लेकर के ये कहा जा रहा था कि उन्हीं की कुर्सी पर उपेंद्र कुशवाहा को बैठाया जाएगा, ललन सिंह पूरी तरह से अलर्ट मोड में आए और उन्होंने नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। कई मंच पे साथ नजर आए और कई मंच पर एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ललन सिंह का नाम भी लिया। लेकिन दूसरी तरफ एक और खिचड़ी पक रही थी और ये खिचड़ी थी भारतीय जनता पार्टी के भीतर और एनडीए के भीतर। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जिस तरह से ये बातें शुरू हुई उसके बाद से कई बातें सामने आ गई। उपेंद्र कुशवाहा ने एक तस्वीर साझा किया जिसमें 16 तारीख को, इसी महीने की 16 तारीख को जब सम्राट चौधरी का जन्मदिन था तो रात के 10:30 बजे उन्होंने बधाई देते हुए ये बात कही कि वो उनके छोटे भाई हैं, उनको वो लंबी आयु और सफलता की बधाई देते हैं। लेकिन इसके बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है। इस खबर के आने के बाद खास करके भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा उस खेमे में चले जाते हैं तो इसके संदेश ठीक नहीं जाएंगे। हालांकि ये भी बात कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा उसी के सिंबल पर चुनाव लड़ें, क्योंकि उनकी पार्टी को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन पार्टी को लेकर के पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक है, ये बातें उपेंद्र कुशवाहा की टीम ने बता दिया है। कुछ क्वेरी थी जिसको पूरा कर लिया गया है। लेकिन इसके बीच में जो संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है और एक टीम तैयार किया है जो उपेंद्र कुशवाहा को समझा बुझा करके एनडीए में बरकरार रखे, तो इसमें दूसरी कड़ी देखने को मिली नित्यानंद राय की। सुबह सवेरे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंच जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर। ये एक पहलू है सिक्के का, लेकिन इस पहलू के पीछे जो कहानी है वो हम आपको बता रहे हैं। रविवार के दिन स्टैंड रोड स्थित आवास पर उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए, चाय पर मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं नित्यानंद राय। इस बात का वीडियो जो है और फोटो शेयर करके उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि दोनों के साथ पुरानी दोस्ती है और चाय पर दोनों ने बहुत लंबी चर्चा की। ये चर्चा क्या हुई ये तो वही दोनों बताएंगे, लेकिन दीवारों के भी कान होते हैं। नित्यानंद राय के और उपेंद्र कुशवाहा जब एक साथ जुड़े तो कई मीडिया कर्मियों को पता चल गई और मीडिया ने अचानक से वहां धाड़ मार दिया। जब मीडिया को देखा तो उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय बाहर निकल रहे थे। उसी बीच में नित्यानंद राय से जब सवाल पूछा गया मुलाकात का तो उन्होंने बात को टालते हुए कहा कि हमारे सीनियर नेता है, आप इनसे बात करें। उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने सारी बातों को रखते हुए कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, सीट शेयरिंग से लेकर के बाकी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में एनडीए को उनके अनुभव का सकारात्मक लाभ मिल रहा है। वहीं अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलजेडी के हैं उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग का खुलासा बाद में होगा। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के कहा कि जदयू कोई फैक्टर है ही नहीं, जदयू में अब कुछ भी बचा नहीं है, जदयू जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने इस बात को लेकर के नित्यानंद राय के मामले को भी लेकर कहा कि हमारी पुरानी दोस्ती है। लेकिन इसके पीछे की कहानी है कि नित्यानंद राय, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो 2024 के चुनाव के साथ साथ 2025 के चुनाव में अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ सेटिंग करके नित्यानंद राय उस कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं? इसमें हर्ज भी कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई या तो चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में आता है, मंत्री बनने के लिए आता है और मुख्यमंत्री बनने के लिए आता है। उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय दो ऐसे धारा हैं, धुरी हैं जो बिहार में कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी को लेकर के कहा जाता है कि
भले ही सामने से सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा असहज हो जाते हैं, तो वहीं नित्यानंद राय से उनकी नज़दीकियाँ और दोस्ती कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को भी परेशान जरूर करेगी। अब देखना होगा कि इन दोनों की जो पुरानी दोस्ती है वो नए कलेवर में किस तरह से नज़र आती है और दोनों मिलकर कौन सा गुल खिलाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।